हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीरा। तो आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे आए हैं जो कि मुलुंड में है। मैं यहाँ पे आके गई हूँ एक बार और मुझे यहाँ का फूड और स्पेशली दी एम्बियंस, इट्स वर्ल्ड क्लास, लाइक 5 स्टार होटल जैसा एम्बियंस है इस जगह का। और स्पेशली एक और चीज़ है कि इतना क्लासी रेस्टोरेंट होने के बाद भी ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और ये मुलुंड स्टेशन से बस 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। टड़ा, ये है इसका एंट्रेंस। बी मैट द रेस्टोरेंट करके लिखा है, प्योर वेज का साइन है, फिर एक लोगो है जिसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ केमिस्ट्री थिंग, मैनी पीपल, साइंस पीपल वुड नो दिस। सो बेसिकली उनका आइडिया था दे लाइक केमिस्ट्री विद द फूड, योर केमिस्ट्री विद द फूड, सो इन्होंने ये लोगो रखा है। तो चलो अभी मैं आपको ऊपर लेके जाके इसका एम्बियंस और सब कुछ दिखाती हूँ। ये है इनका लॉबी। फिर हम लोग अंदर जाते हैं, रिसेप्शन भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना प्रॉपर थीम रेस्टोरेंट जैसे किया है, क्योंकि जो भी नाम है इनका वो भी इनके ओनर्स के इनिशियल्स से बनाया है, बी मैट करके। फिर जो केमिस्ट्री का मैंने साइन आपको दिखाया, जो लोगो, तो वो हेक्सागोन शेप में है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ आपको सिमिलर डिज़ाइन की दिखेगी, जैसे कि ये मिरर्स या फिर लैम्प्स। और ये बहुत ही एकदम अच्छा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे घंटों तक बैठ के अपना काम कर सकते हो या फिर एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बहुत बड़ा है वैसे, and it's very clean and hygienic. You can see on each table there is a sanitizer ka bottle. Then there is this window, you can sit here and watch by, and you won't know how the time would fly over here. Yeah, I have experienced it. तो यहाँ पे इनका पार्टी रूम भी है। यहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज़ या फिर कोई भी छोटा सा फंक्शन हो वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे वो अरेंजमेंट्स भी करके देते हैं। और ये एंटर करते ही इनका एक स्पेशल, एक ही सिंगल टेबल है जो ये लोग डेट्स के लिए यूज़ करते हैं जनरली, और इसको डेकोरेट भी करते हैं। देखो कितना मस्त है। तो हम लोग यहीं पे बैठने वाले अभी। सो नाउ वी आर गोना वॉच द मेकिंग ऑफ वर्जिन मोहितो, और ये बहुत ही स्पेशल है हम लोग के लिए, बिकॉज ये जो आपको दिख रहे हैं इन द फ्रेम राइट नाउ, ही इज़ नन अदर देन वन ऑफ द ओनर्स और पार्टनर्स ऑफ द रेस्टोरेंट itself. So he is making it for us. तो हमारे स्टार्टर में हम लोग ने एलपिनो स्टिक्स ऑर्डर किए हैं जो आ गए हैं। आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि मुझे चीज़ कितना पसंद है। मोस्टली हर जगह पे मैं चीज़ का एक तो डिश ट्राई करती हूँ, और मैं यहाँ पे जब भी पहली बार आई थी तभी भी मैंने ये ट्राई किया था और तभी मुझे बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए मैंने अभी भी यही ऑर्डर किया है आप सबके लिए। ये बहुत क्रिस्पी है, गरम भी है, इसमें से भाप आ रही है। इसमें एलपिनोस कट करके डाले हैं, ऊपर से कुछ तंदूरी सॉस है शायद, मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज जो ड्रिजल किया है ऊपर से। इनका प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पूरा प्लेट गार्निश किया हुआ है, ऊपर से धनिया भी डाला है। अभी हम लोग इसे टेस्ट करते हैं।
माय गुडनेस, just the best cheese starter I would say, definitely. So lovely. इसमें ओरिगानो भी डाला है, हर्ब्स भी है, परफेक्ट. तो अभी हम लोग का ओरिएंटल सिजलर आ गया है. इसमें मंगोलियन चटनी के साथ क्रिस्पी पनीर है, फिर मंगोलियन नूडल्स और मंगोलियन राइस, जो कि इसको स्टोन राइस भी बोलते हैं, वो भी है, और कुछ वेजिटेबल्स है सॉर्टेड. तो अभी हम लोग ये ट्राई करते हैं. दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, लेकिन लेट्स सी नाउ. पहले नूडल्स ट्राई कर रही हूँ मैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप का सब क्यूजीन सर्व किया जाता है. तो ये मंगोलियन क्यूजीन भी मतलब पहली बार ही कुछ ऐसे ट्राई कर रही हूँ मैं. वाओ, दिस इज अमेजिंग. जो हम लोग शेजवान नूडल्स खाते हैं उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है. जो इसमें कुछ सॉस अलग यूज़ किया है इसमें, उसका टेस्ट एक अलग लेवल का मतलब फ्लेवर है उसमें. और वैसे वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं है, कुछ कैप्सिकम और ये दिख रहा है मुझे, पेपर, बस, बट दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है. तो अभी हम लोग मंगोलियन राइस ट्राई करते हैं, जिसे स्टोन राइस भी बोलते हैं. कैबेज है, नाइस. इसमें है बेबी कॉर्न और ब्रोकली और कैबेज और धनिया के साथ गार्निश किया है. मुझे पर्सनली राइस और नूडल्स में से आप चूज़ करने बोलोगे तो मुझे नूडल्स ज़्यादा पसंद आए. बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट मतलब जो सॉस यूज़ किया रहेगा वो शायद सेम ही है, क्योंकि मंगोलियन नूडल्स और मंगोलियन राइस बोल रहे हैं इसको तो, और फ्लेवर भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है टेस्ट में. पर मुझे पर्सनली नूडल्स ज़्यादा अच्छे लगे. राइस इज़ ऑल्सो नाइस. अभी मैं ना ये कुछ चटनी भी है, जो मंगोलियन चटनी बोलते हैं इसे, उसके साथ ट्राई करती हूँ. और ये जितना दिखने में स्पाइसी लग रहा था उतना नहीं है स्पाइसी है, नो डाउट, क्योंकि फ्लेवर बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो स्पाइस लेवल है उसका, तो वो अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. अभी मैं नूडल्स ट्राई कर रही हूँ चटनी के साथ. नाइस, वाव. ये शायद टमाटो, ओनियन और गार्लिक ऐसे मिक्स कुछ चटनी का फ्लेवर है, लेकिन बहुत ही अलग है, मस्त है. आई लव्ड इट. लेट्स ट्राई द पनीर. वाओ, इट्स वेरी सॉफ्ट अंदर से, लेकिन बाहर से इन्होंने कुछ सॉटे किया है शायद, तो ऊपर से चाट मसाला डाला है, उसका अलग से फ्लेवर आ गया है. अभी मैं इसको चटनी में डिप करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे चटनी पसंद है.
सिट डाउन करके एक रेस्टोरेंट है खाने में वहाँ पे, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें वेजिटेबल्स दिए जैसे कि ब्रोकली, कैरेट दिख रहा है मुझे और जुकनी दिख रही है, और ये शायद बॉइल्ड है क्योंकि मैंने अभी इसको हाथ लगाया तो ये देखो ये बॉइल्ड है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है कैरेट वगैरह, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, और ये हॉट भी है थोड़ा सा वार्म। और यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड के स्क्वायर पीसेस, यहाँ पे जो फॉन्ड्यू है वो है, और नीचे एक छोटा सा कैंडल रखा है ताकि वो गर्म रहे फॉन्ड्यू। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं ये पहले ब्रेड के साथ। मुझे हर एक डिश इससे पहले डिश से हर एक डिश एक टॉप नॉच है, लेकिन ये जो भी सॉस है इनका, दिस इज माइंड ब्लोइंगली डिलीशियस। वाओ यार, सो यम्मी, इट्स क्रीमी, चीज़ी, और कुछ हर्ब्स या ओरिगानो या पता नहीं कुछ तो डाला है इसमें जिसका फ्लेवर इतना 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 यम्मी है, इतना अच्छे से आ रहा है। गाइस, अगर आप मुलुंड में रहते हो, थाना में रहते हो, घाटकोपर में रहते हो, CST में रहते हो, किधर भी रहते हो, प्लीज़ यहाँ के ये ट्राई कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई एम श्योर इस प्लैनेट पे कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा, और अगर कोई रहेगा तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, आपको कुछ पता नहीं है खाने के बारे में, वैसे बोल सकती हूँ। अभी कुछ वेजीज के साथ ट्राई करते हैं। बेसिकली ब्रेड को तो इतना फ्लेवर नहीं रहता है, और अगर उसके साथ भी ये इतना अच्छा लग रहा है तो वेजीज के साथ तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि वेजीज को तो खुद का अलग कुछ टेस्ट रहता है। वाह, मैंने कैरेट खाया इसके साथ, तो कैरेट का एक क्रंच आ रहा है और बाद में एक कैरेट का स्वीट फ्लेवर आ रहा है, तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। लव इट। और एक स्टार्टर आ गया है जिसका नाम है पनीर चीज़ रोल। ये एक्चुअली कुछ पनीर टिक्का जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन देखते हैं अभी ये क्या है। और इसमें इससे ड्रेसिंग सलाद जैसे भी दिया है, यहाँ पे ग्रीन चटनी दी है जो पनीर टिक्का के साथ सर्व की जाती है, टमाटो भी है, तो सेम पनीर टिक्का जैसे तंदूरी आइटम कुछ लग रहा है, बस इसमें चीज़ भी है। वाह, इनका पनीर कितना सॉफ्ट है। मुझे लगता है ये पनीर को कट करके उसमें चीज़ डाला है, और जो ड्रेसिंग नॉर्मली रहता है वो है, और फिर तंदूर किया है इसे। तो अभी ये ट्राई करते हैं। हम लोग अचार खाते हैं ना मिर्ची का, उसका टेस्ट आ रहा है मुझे इसमें, मिर्ची के अचार का टेस्ट। पक्का। तो वो राई का कुछ मसाला रहता है, उसमें मैरिनेट जैसे किया है उन लोग ने, और चीज़ का भी फ्लेवर आ रहा है, और तंदूर स्मोकीनेस तो इतना इतना मस्त है इसमें, माय गॉड। अब देख सकते हो इसको रोल क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ने जो पनीर टिक्का का स्क्वायर रहता है उसमें चीज़ स्टफ करके फिर ऐसे थोड़ा सा रोल जैसे किया है, प्रॉपर ऐसे कट पीसेस नहीं है, इसीलिए इसको रोल कहते हैं। अभी हम लोग मुझे इनकी मंगोलियन चटनी तो बहुत पसंद आई थी, अभी ये ग्रीन वाली चटनी ट्राई करते हैं।
4 चांद लग गए इसमें। मुझे लगता है ना ये ग्रीन चटनी जो रहती है कोई भी तंदूर आइटम का एक फ्लेवर ना कुछ अलग बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें एक टैंगीनेस रहता है, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। आपने देखा इसका प्रोसेस कितना फैसिनेटिंग था। अभी हम लोग ये खा के देखते हैं। और इन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन पोर किया इसके ऊपर, इसीलिए पूरा फ्रीज हो गया है। चॉकलेट आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम जो ये लोग ने फ्रीज करके रखा था वो इसके ऊपर डाल दिया ना, तो ये चॉकलेट सॉस और आइसक्रीम दोनों का ऐसा मिक्सचर जो है उसका एक बहुत ही यम्मी टेस्ट आ रहा है। और चॉकलेट सॉस तो भाई उन्होंने नीचे डाला, फिर वापस ऊपर डाला, फिर वापस वो आइसक्रीम डालने के बाद ऊपर से वापस ये डाला, चॉकलेट सॉस डाला। बेस्ट डेजर्ट। और पाइनएप्पल आया और जैसे छोटे छोटे चीजेस डाले हैं इसमें, जैसे कि केक के पीसेस या ब्राउनी के पीसेस, भाई वो तो क्या लग रहे हैं। माइंड ब्लोइंग गाइस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये डिश ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 4 to 5 रेस्टोरेंट्स ही सर्व करते हैं। तो वी आर लकी कि वी स्टे इन मुंबई एंड वी कैन कम ओवर हियर टू हैव दिस। सो प्लीज कम ओवर हियर एंड relish on this dish. Enjoy. आप सबने तो देखा ही रहेगा कि हम लोग ने इतने सारे व्लॉग्स किए हैं अभी तक। ये हम लोग का 10th व्लॉग है, तो हम लोग ने मोस्टली नहीं एक्चुअली सारे ही सब रेस्टोरेंट्स कवर किए हैं, ना कि कोई फ्रेंचाइजी कवर किया है। तो एक्चुअली मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि फ्रेंचाइजी तो ओवरऑल इंडिया में आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे तो आपको मैक आलू टिक्की लोगे तो हर जगह पे टेस्ट सेम ही मिलेगा आपको। और टेस्ट छोड़ो, आपको एम्बियंस भी हर जगह पे सेम ही रहेगा, उसका कुछ अलग वैरायटी या वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रेस्टोरेंट्स में जब आप देखोगे तो आप ये एक रेस्टोरेंट का आप व्लॉग अभी देखा आपने, तो उसमें क्या है, हम लोग ने कितने सारे अलग अलग वैरायटी के डिशेस ट्राई किए हैं आज। तो हर एक रेस्टोरेंट का कुछ यूनिकनेस रहता है, कुछ अलग अपनापन रहता है जो उस जगह पे जाके वो क्यूजीन ट्राई करके या फिर उनके डिशेस ट्राई करके मिलता है हम लोग को। ऐसे तो ये हम लोग ने एक रेस्टोरेंट अभी आपको दिखाया, वैसे इंडिया में कितने सारे रेस्टोरेंट्स रहेंगे जो हम लोग कवर कर सकते हैं और जहाँ पे आप जा सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए हम लोग रेस्टोरेंट्स प्रेफर करते हैं रादर देन अ फ्रेंचाइजी। ऑल्सो ये रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये लोग एक स्कीम चलाते हैं जो कि वीकडेज़ पे रहता है। वो लोग 399 में बहुत सारे आइटम्स सर्व करते हैं, जैसे कि सूप, पिज़्ज़ा, फिर ब्रेड, सब्ज़ी और बहुत कुछ। उन्होंने हम लोग को बताया कि ये स्कीम है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस, वो भी अनलिमिटेड,
आपको वीकडेज पे यहाँ पे ट्राई करने को मिलेगी, वो भी सिर्फ 399 रुपीज़ में। तो गाइस प्लीज़ यहाँ पे आइए और ये एंजॉय कीजिए जैसे हम लोग ने आज किया है। और मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सिर्फ 1 ही सेकेंड लगता है गाइस लाइक बटन को क्लिक करने के लिए, लेकिन उसका एक लाइक भी हम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।